ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं मेष राशि के मित्रों का नवंबर 2025 मासिक राशिफल। एक ऐसा महीना जो भावनात्मक रूप से गहराई भरा और संबंधों व करियर दोनों में नए मोड़ लेकर आने वाला है। इस महीने आपके लिए गुरु चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके घर, परिवार, मानसिक शांति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। गुरु उच्च के हैं। इस स्थिति के कारण आपको परिवार से सहयोग, प्रॉपर्टी या गृह सुख से जुड़ी शुभ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही सूर्य सप्तम भाव यानी संबंधों और साझेदारी के घर में नीच के रहेंगे, वो भी 16 नवंबर तक। इससे शुरुआती दिनों में दाम्पत्य जीवन या बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ तनाव या अहंकार के टकराव देखने को मिल सकते हैं। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब गुप्त शत्रु, निवेश और मनोवैज्ञानिक पक्ष पर फोकस बढ़ेगा। थोड़ा संयम और धैर्य इस समय की सबसे बड़ी कुंजी रहेगी। बुध देव भी इस महीने दिलचस्प गति में रहेंगे। पहले अष्टम भाव में रहकर आपके सोच विचार में रहस्यमयता लाएंगे और फिर 23 नवंबर के जब वे वापस सप्तम भाव में आएंगे, तब संवाद और रिश्तों में स्पष्टता लौटाने वाले होंगे। वहीं शुक्रदेव 3 नवंबर से सप्तम भाव में प्रवेश करके प्रेम, आकर्षण और रिश्तों में मिठास लेकर आएंगे। लेकिन 26 नवंबर के बाद जब वे अष्टम भाव में जाएंगे, तो भावनाएं गहराई लेंगी। कुछ लोग अपने पार्टनर से जुड़े छिपे सत्य या भावनात्मक उलझनों से गुजर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नवंबर का महीना आपके लिए एक आत्मचिंतन और रिश्तों की परीक्षा का समय है। पर चिंता ना करें, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, जो हर परिस्थिति में आपको सही दिशा दिखाएगा। आगे वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे आपका फोकस, स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, करियर और प्रेम जीवन से जुड़ी सभी ज्योतिषीय संकेत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं फोकस की। तो इस महीने आपका फोकस आपकी इच्छा पूर्ति के ऊपर रहेगा। आप इस महीने पूर्ण प्रयास करेंगे कि जहाँ भी आपका लाभ रुका हुआ है, वो लाभ प्राप्त हो। आप अपने सोशल स्टेटस को अच्छा करने के प्रति भी ध्यान देंगे। अपने बड़े भाई बहनों के साथ आप मिलजुल करके रहने पर ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। तो यह महीना कुल मिलाकर के इस मामले में अच्छा है। आपका फोकस बिल्कुल सही जगह है। राहु भी बैठे हुए हैं इच्छा पूर्ति के भाव में, तो ये सारी चीज़ें बढ़ चढ़ कर के आपके साथ आएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस भाव पर आपको मंगल की भी स्थिति है। मंगल लग्नेश है और वे अष्टम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। तो होगा ये कि आप प्रयास तो करेंगे, आपका फोकस भी अच्छा रहेगा, पर ये फोकस भी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कभी आप पूर्ण फोकस देंगे, कभी कम देंगे, कभी आपको लगेगा हाँ काम हो जाएगा, कभी लगेगा कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसी ही स्थिति इस पूरे महीने रहने वाली है। बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य की। तो लग्नेश अष्टम भाव में है। लग्नेश के अष्टम भाव में होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस समय आपकी साढ़े साथी भी चल रही है, उसने आपकी मानसिक स्थिति को डामाडोल कर रखा है। आप पहले से ही स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथ में मंगल का अष्टम भाव में आना और यहाँ पर विराजमान होना किसी गुप्त बीमारी या कुछ ऐसी रहस्यमयी समस्याओं से आपका सामना करवा सकता है, जिसके बारे में आपको कोई ज्ञान ही ना हो या फिर आप जानते ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको लगे कि आपको कुछ ऐसा समस्या से आप जूझ रहे हैं, ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। हालांकि ये टेम्पररी है, यह भ्रम मात्र होगा। मंगल सर्जरी के भी कारक हैं और यहाँ पर है, तो हो सकता है कि आपकी छोटी मोटी सर्जरी की योग बन जाए, खास करके स्किन से रिलेटेड
छोटी मोटी जैसे कि डायग्नोसिस से रिलेटेड हो सकती है कि छोटा सा कहीं से एक कट लिया, ब्लड सैंपल लिया या फिर कोई टिश्यू लिया जिसको जांच के लिए भेजना है, तो इस तरह की संभावना नज़र आती है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, ये टेम्पररी है और ये सुधर जाएगा। मंगल बुध के साथ हैं तो स्किन समस्या भी हो सकती है, स्किन से रिलेटेड आपको इश्यूज फेस करने को मिल सकता है। इस महीने थोड़ा संभल कर रहें और कोशिश करें कि स्किन मॉइस्चराइज रहे। आप जो भी ऑयल या क्रीम सूट करता हो उसका प्रयोग करें ताकि रूखापन कम हो स्किन में से और आप इससे निकल पाएँ। बात कर लेते हैं आपके धन की। तो धन भाव के स्वामी शुरू में षष्ठ में हैं और उसके बाद सप्तम में आ जाएँगे। तो 3 तारीख के बाद जब से शुक्रदेव सप्तम में आएँगे, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के कारण आपके धन में वृद्धि हो रही है। आपका पार्टनर आपको पूर्ण लाभ कराएगा। इस भाव में सूर्यदेव भी हैं, जो कि नीच के हैं, परंतु धन के लिए ठीक हैं। शुक्र के यहाँ पर होने के कारण और सूर्य चूँकि आपके पंचमेश भी हैं, यहाँ पर हैं तो आपको अपनी संतान से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके पत्नी, आपके पार्टनर के माध्यम से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके किए हुए निवेश, शेयर मार्केट के निवेश हुए या कोई गुप्त निवेश अगर आपने कर रखा है, उससे भी आपको लाभ होगा। आपको पुरानी भूमि, भवन, वाहन से भी लाभ की आसार बन रहे हैं क्योंकि लाभ के भाव को, धन के भाव को बृहस्पति भी माफ़ कीजिएगा, बुध भी देख रहे हैं और मंगल भी देख रहे हैं। तो इससे आपको इस महीने धन संचय में अच्छा लाभ होने की संभावना है। हालांकि शनि इस गति को मध्यम करने की कोशिश करेंगे परंतु कर नहीं पाएंगे। कारण है कि शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तो उनके अंदर भी शुभता आ गई है। तो कुल मिलाकर धन के लिए यह महीना तो अच्छा है। बात करें आपके परिवार की, परिवार के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, यहाँ बैठकर ये नए भूमि भवन और वाहन का योग बना रहे हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों का योग बन रहा है। आपके घर में पूजा पाठ होगा, कुछ नए फंक्शन हो सकते हैं जो कि मांगलिक होंगे और आपके परिवार से आपको पूर्ण सहयोग और सामंजस्य प्राप्त होगा। आपको लोग सम्मान देंगे, आप भी लोगों को सम्मान देंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान की दृष्टि बनी रहेगी क्योंकि बृहस्पति सम्मान के, ज्ञान के कारक हैं और स्वयं यहाँ विराजमान है और ये उच्च के हैं। यूँ तो बृहस्पति जहाँ विराजमान होते हैं उस भाव की हानि होती है, ऐसा कहा गया है, परंतु यहाँ उच्च के हैं। जब बृहस्पति स्वयं उच्च के हैं, जब स्वयं बहुत प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, तो इस भाव की हानि कैसे हो सकती है। तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। बात करें आपके संतान की, तो संतान भाव के स्वामी महीने के शुरुआत में नीच के रहेंगे और 16 तारीख के बाद अष्टम में चले जाएंगे। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं हैं। इन दोनों ही स्थितियों में हालांकि शुरुआत में जब ये नीच के रहेंगे उस समय शुक्र भी साथ में रहेंगे तो स्थिति थोड़ी संभल जाएगी। आपकी पत्नी बच्चों को संभाल लेंगी, परंतु जब ये अष्टम में चले जाएंगे तो कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपके बच्चे ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जिनमें उन्हें नहीं होना चाहिए। आपको उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता नहीं चल पाएगा और इस कारण आपका मन थोड़ा खिन्न हो सकता है, परंतु घबराने की बात नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही सूर्य अष्टम से निकल कर नवम में जाएंगे स्थिति अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर भाव के स्वामी बुध फिलहाल तो अष्टम में है और हैं वो मंगल के साथ। तो इस समय अकल से जुड़े लोग
उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, यदि आप शेयर से जुड़े हुए हैं, यदि आप रिसर्च में जुड़े हुए हैं, तो यह समय अच्छा है। अन्यथा यह समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा करियर के मामले में, क्योंकि अष्टम भाव उतार चढ़ाव का भाव है, काल कोठरी है, वहाँ तो सब कुछ अंधेरा है, वहाँ गुप्त चीज़ें हैं, सब कुछ गुप्त होगा। ऑफिस में अगर चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हैं, तो आपसे यही अनुग्रह रहेगी कि कोशिश करें कि ये महीना शांति से गुजार लिया जाए, क्योंकि ऑफिस में वही होगा जो आप चाहेंगे। अच्छाई के कारक भी आप ही बनेंगे और बुराई के कारक भी आप ही बनेंगे। अगर आपका करियर अच्छा होगा तो उसके भी कारक आप ही हैं, अगर ये बुरा होगा तो भी इसके कारक आप ही हैं, क्योंकि लग्नेश स्वयं अष्टम में है और आपके करियर के स्वामी भी अष्टम में है, दोनों साथ में हैं। ये बहुत अच्छा योग है, परंतु बना है अष्टम में। अच्छा, और गहराई से देखें तो इस भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि है, जो कर्म के दाता है, कर्म के अधिष्ठाता है। बृहस्पति के ऊपर शनि के ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि है, जो उनको शुभता प्रदान कर रहे हैं, अर्थात ये भाव अति शुभ हो गया। तो भाव तो बलिष्ठ हो गया, भाव तो शुभ हो गया, और भावेश हैं अष्टम में। तो इस महीने अगर थोड़ा सा भी अगर संभल के आप चलेंगे तो हो सकता है कि आपको पदोन्नति भी मिल जाए। खासकर अगर आपका कार्य विदेशों से जुड़ा हुआ है, यदि आप एमएनसीज में काम करते हैं, तो आप प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं। यह अच्छा समय है। बात करते हैं आपके व्यापार की। तो व्यापार के कारक और दशम के स्वामी दशमेश जो हैं अभी, तो व्यापार के कारक बुध अष्टम में है। दशमेश स्वयं द्वादश भाव में विराजमान है और वहां से कर्म भाव को देख रहे हैं। दशमेश के ऊपर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, दशम भाव पर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि आप जितना अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। आप अपनी योजनाओं को जितना गुप्त रखेंगे, जितना गुप्त तरीके से क्रियान्वित करेंगे, आपको उतना ही लाभ होगा। यदि आप अपनी योजनाओं को किसी से बताते नहीं हैं, उसको डिस्कशन में ले आते हैं, तो लिख कर लीजिए, इस महीने आप अप्रत्याशित लाभ कमा सकते हैं। इसके पूर्ण योग बने हुए हैं। हालांकि एक सलाह रहेगी, यदि आप बिजली के उपकरण या आग से जुड़े हुए उपकरणों का व्यापार करते हैं तो थोड़ा संभल कर रहें। आगजनी की संभावना बन रही है, ऐसा आसार है। तो उन उपकरणों के भंडारण का विशेष ध्यान रखें। ट्रांसपोर्टेशन के समय भी उनका विशेष ध्यान रखें, कहीं कुछ आगजनी ना हो जाए। बात करें प्रेम की, तो प्रेम इस महीने गोते लगा रहा है, कभी अच्छा और कभी बुरा। शुरुआत में शुक्र के प्रभाव के कारण प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि 16 तारीख के बाद से स्थिति अलग हो जाएगी। 16 तारीख के बाद से आप ये पाएंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक उलझनों से गुजर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं। चाहता पार्टनर चाहता कुछ और है, आप समझ कुछ और रहे हैं। पार्टनर कुछ भी करेगा, हो सकता है कि आप उसको शक की निगाह से देखें, उस पर भरोसा कम हो जाए। तो ये सारी संभावनाएं बनेंगी। हालांकि ये सारी संभावनाएं कम समय के लिए हैं, अल्प समय के लिए हैं, तो चिंता ना करें, ये ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर यूं कहें तो प्रेम के लिए यह महीना अच्छा नहीं है।
बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए। तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह महीना 2 भागों में बँटा है। पहले भाग में तो ये अच्छा है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्रदेव स्वयं सप्तम में रहेंगे, तो ये तो अच्छा है 26 तक। 26 के बाद में जब शुक्रदेव अष्टम में चले जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है, आप भावनात्मक उलझन से गुजरेंगे। उस समय आपका पार्टनर आपके ससुराल पक्ष के ज़्यादा सानिध्य में रहेगा, उनकी बातें ज़्यादा सुनेगा। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। अगर आप अपने पार्टनर को समझ गए तो इस बात को मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ होगा। उसके भी आसार बने हुए हैं। अगर उस पीरियड में आप अपने पार्टनर के सपोर्ट में रहे, उसको समझ गए, तो धन लाभ पक्का है। हो सकता है ससुराल से हो जाए, हो सकता है किसी गुप्त निवेश से हो जाए जो पार्टनर ने कर रखा है, आपको पता ही नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि उस समय पार्टनर कुछ ऐसा निवेश कर दे जो आगे जाकर बहुत अच्छा फल दे। तो वो समय भी अच्छा है, 26 के बाद का भी समय अच्छा है। बस समझने की आवश्यकता है, और यही ज्योतिष हमें सिखलाता है कि आने वाली चीज़ों को परख पाएँ, समझ पाएँ। तो अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा रखें, समय अच्छा रहेगा। तो हमने बात किया आपके फ़ोकस की, हमने बात किया आपके धन की, हमने बात किया आपके परिवार की, संतान की, करियर की भी बात की, व्यापार की भी बात की, प्रेम की बात की, और हमने बात किया आपके दाम्पत्य जीवन की। अब बात करते हैं शुभ उपायों की। उपाय क्या करें? तो इस महीने को और अच्छा करने के लिए और साढ़े में राहत पाने के लिए हनुमान जी की निरंतर आराधना करें। मंगलवार शनिवार को ओम हनुमते नमः का जप करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। हर सुबह तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, बोलें। सूर्य नीच के हैं, इससे आपको राहत मिलेंगी। उसके बाद अष्टम में रहेंगे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। गुरुजनों की सेवा से आपको अद्भुत लाभ होने वाला है। गुरुजनों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तो ये महीना और ज़्यादा शुभ हो जाएगा। तो मित्रों, यह था आप लोगों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका आने वाला महीना शुभ, मंगलमय और ऊर्जावान रहे, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।